to Statisticspedia. Now this video is all about the yet another statistics vacancy जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो नोटिफिकेशन है that is being released out and students ये 20th February 2025 जो है इसमें ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, कल ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसी है वो रिलीज आउट हुई है. सो बेसिकली यहाँ हमारा टारगेट जो है वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ACF जिसमें कंपटीशन बहुत लेस होता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत लेस होते हैं इन नंबर. ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आज हम अभी देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट स्टूडेंट. सबसे पहले तो जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर द करेक्शन एंड फॉर द रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी वो आपकी 24 मार्च रहेगी. मतलब पूरा एक महीना है आपको सोचने के लिए. दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द फॉर्म. और इसमें जो है यहाँ पे मैं ACF और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट रहने वाला है. ग्रेजुएट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये OTR है. OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है. तो एक ही बार आपको अच्छे से अपने फॉर्म को जो है वो फिलअप करना है. सो हियर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है. उसके बाद यू हैव अ मेन रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद यू हैव एन इंटरव्यू. तो 3 फेज जो है उसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और उसके बेसिस पर आपको लिया जाएगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वैकेंसीज तो ACF की वैकेंसीज जो है वो आपके पास इन ऑल अभी प्रेजेंटली 10 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है. तो डिक्रीज तो देखिए बहुत कम चांसेस हैं. आपकी वैकेंसीज जितना आपके एप्लीकेंट्स होंगे उसके बेसिस पे जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है या ACF है उसकी वैकेंसीज को इंक्रीज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर आप ग्रेजुएट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं. अभी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी आऊँगी. सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रुप B ऑफिसर की रेंज में आता है. इसका पे स्केल जो है बहुत अच्छा है दोनों का, ACF का और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, राइट. सो बेसिकली जो है इट इज़ अ वेरी गुड पे स्केल. आप देख रहे हैं आपके सामने है. प्लस अब मैं आती हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फॉर द पोस्ट ऑफ ACF एंड फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर. तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर हम असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉर फॉरेस्ट या रेंज ऑफिसर की बात करें दोनों में सेम ही है. तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. बैचलर्स डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, दैट सब्जेक्ट इज जस्ट से क्या होना चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए और एक इसमें और भी है जैसे बॉटनी है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री, जियोलॉजी, ये सारे इसके सब्जेक्ट्स. और ये सेम जो है वो आपके फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो है वो क्वालिफिकेशन है, ठीक है. अब यहाँ पे एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है. अगर आप NCC और NSS से रिलेटेड हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है B सर्टिफिकेट तो आपको जो है वो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया जाएगा. यहाँ पे सिमिलरली आप रेंज ऑफिसर की पढ़ सकते हैं, सेम है. लेकिन फिल करने से पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स. आपको यहाँ पे फिजिकल कंसिडरेशन और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं. अगर आप इस पोस्ट को फिलअप कर रहे हैं तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. हाइट एंड चेस्ट का जो मेजरमेंट है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, तो यहाँ पे वो जो है वो गिवन है. तो एक बार आप पहले उसको ज़रूर गो थ्रू करें और उसके बाद जो है इस फॉर्म को फिलअप करें. सेकेंडली यहाँ पर अगर आप को जो है प्रेफरेंशियल्स भी दिया जाता है तो ये भी आप देखें टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और इफ़ यू आर रिलेटेड टू नेपालीज एंड गोरक्स एंड भूटानीज तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो गिवन है. तो सेम फॉर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड फॉर ACF द फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल मेजरमेंट सेटिस्फाई मेट होने ज़रूरी हैं, तभी जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे
फॉर दिस पोस्ट, राइट। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने किया। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज की। ये सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो एक बार आप गो थ्रू करेंगे। अब वी विल टॉक अबाउट द पेपर का पैटर्न एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सिलेबस फॉर स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज फॉर मैथमेटिक्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 3 फेज में एग्जाम होगा। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। देन यू हैव अ मेन एग्जाम जो कन्वेंशनल टाइप मतलब रिटन एग्जाम रहेगा, और उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चाहे आप कंबाइंड स्टेट के लिए भर रहे हैं, ACF या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसी के बाद आप मेन एग्ज़ाम फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे, राइट। 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे जिसमें आपका एक एग्ज़ाम सुबह होगा और एक एग्ज़ाम आपका शाम को होगा। तो एक 9:30 से 11:30 है और एक 2:30 बजे से 4:30 है। दोनों एग्ज़ाम्स में अपीयर होना ज़रूरी है, तभी आपका प्री के मार्क्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स रहेगा। और इसके अंदर स्टूडेंट्स पेपर 1 है वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा, ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए इसमें एक साफ बहुत अच्छे से आप इंस्ट्रक्शंस एक बार और रीड करें। जो पेपर 2 है उसमें आपको 33% लाना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 33% है। और यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि जो मेरिट है कैंडिडेट्स का विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द पेपर 1। जो आपका प्री एग्ज़ाम है, ये जो 2 पेपर्स हैं उसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्लियर करना ज़रूरी है, 33% लाने ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी, जो मेन एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है और इंटरव्यू में जो मार्क्स लिए जाएंगे, तो मेरिट में पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पर भी उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कैंडिडेट्स को दोनों ही प्री के जो 2 पेपर हैं दोनों में अपीयर होना ज़रूरी है, तभी उनका आगे मेन एग्ज़ाम में वो एलिजिबल होंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ देखिए क्लियरली जो है वो स्पेसिफाइड है आपका सिलेबस, आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ सिलेबस फॉर प्री एग्ज़ाम जो आपका पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का है, पूरा स्पेसिफाइड है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग गिवन टू यू। आपका जो पेपर है वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। तो पेपर 1 ये इस तरह से दिया हुआ है, एंड जो पेपर 2 है वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा और वो भी आपका 2 घंटे का रहेगा। तो एक सुबह रहेगा और एक शाम को रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द जनरल अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट विद अ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। UPPSC का एग्जाम है, तो अब इतना आप समझ जाएंगे कि आपको जो उत्तर प्रदेश के बारे में जो जनरल अवेयरनेस है, जो अपडेट्स हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो पेपर 2 है वो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और ये सारे जो एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आप स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हैं। और तो ये एक सेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, पॉलीगन, हिस्टोग्राम, क्लासिफिकेशन, राइट। तो पेपर 2 में अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है, बेसिक जो अपने 10th लेवल का है। इट इज गिवन हियर अप टू 10th लेवल, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैं ACF और ACF के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पेपर 1 डिस्कस कर लिया, नाउ वी टॉक अबाउट मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में आपके जो हैं वो 5 पेपर्स होंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला है जनरल हिंदी जो ऐसे टाइप का होगा, रिटन पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर है, 200 मार्क्स है। फिर आपका जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होगा, ये MCQ ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज़ ऑल्सो फॉर 2 आवर्स, 200 मार्क्स का। जनरल स्टडीज़ का एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का आपका पेपर होगा। और अब आपको क्या है स्टूडेंट्स, आपको 2 ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो उसका आपका एक रिटन टाइप का, कन्वेंशनल टाइप मतलब ऐसे टाइप, रिटन टाइप के पेपर होंगे। तो पेपर 4 ऑप्शनल जो आप पहला चूज़ करेंगे, ऐसे ही पेपर 5 ऑप्शनल होगा। सिमिलरली पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल जो दूसरे सब्जेक्ट का आप चूज़ करेंगे। 3 आवर्स होगा, 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो 1400 का ये इन ऑल मेन एग्जामिनेशन हो गया और 150 का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 1550 मार्क्स इन ऑल आपका हो गया।
अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शनल पेपर्स चूज करने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, एग्रीकल्चर है, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, राइट, इन्वायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर और ये। तो इनमें से आपको कोई भी दो सब्जेक्ट जो है वो चूज करने हैं जिस पे आपका कमांड है। अब एक इंस्ट्रक्शन जो आपको ध्यान देना है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ऑफर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सपोज अगर आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन फिल नहीं कर सकते। अगर आप स्टैटिस्टिक्स चूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको मैथ्स चूज नहीं करना है, उसके अलावा कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले बच्चे को स्टैटिस्टिक्स चूज नहीं करना है, और स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट को मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन में आपको सब्जेक्ट्स को चूज नहीं करना है, उसके अलावा आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके ये जो जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी और ये जो होगा, ये पूरे आपको क्लियरली स्पेसिफाई दे रखे हैं। यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का देखिए, सामान्य हिंदी का आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जनरल स्टडीज मेन एग्जामिनेशन पेपर 1 का, सिमिलरली पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। तो अभी मैं जो है वो थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस एक बार आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस अलग से स्पेसिफाइड है क्लियरली। सो यहाँ आपका स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है तो दो पेपर्स होने वाले हैं। पेपर 1 में जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, वो है पहला प्रोबेबिलिटी, रिटन एग्जाम होने वाला है, डिटेल्ड एग्जाम होने वाला है आपका। ये प्रोबेबिलिटी में सब कुछ आएगा, वेदर इट इज एक्सपेक्टेशन, पीएमएफ, पीडीएफ, रैंडम वेरिएबल्स, मोमेंट्स, एमजीएफ, क्यूमुलेंस, चेबिशेव्स इनइक्वालिटीज, लैपलास ट्रांसफॉर्म, राइट, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कोव चेन्स। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं, पूरा डिटेल्ड है, ये आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। सिमिलरली वी हैव स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो है इसमें मेजर पार्ट एक प्ले करता है। उसमें आपके एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, उस पर क्वेश्चंस, कंप्लीट स्टैटिस्टिक, क्रैमर-राव इनइक्वालिटी, ठीक है, लेहेमन थ्योरम्स आएंगी, रॉबिन्स इनइक्वालिटी है, भट्टाचार्य बाउंड्स है, काई स्क्वायर है, ठीक है, एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड ऑफ मोमेंट्स, ये सब जो है, रैंडमाइज टेस्ट, नॉन रैंडमाइज टेस्ट, यूएमपी, ये सब कुछ, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, साइन टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, ये सब कुछ जो है वो आने वाला है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, एएसएन फंक्शंस, देन वी हैव लीनियर इन्फ्रेंस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। थोड़ा बहुत ये जो है वो एमएससी वाला पार्ट है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल पॉलीगन्स, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये सारे जो हैं वो आपके टॉपिक्स पेपर 1 में हैं। और इधर दिया हुआ है स्टूडेंट्स टी स्क्वायर, जैसे हॉटलिंग टी स्क्वायर जो है और उसकी एप्लीकेशन, डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, ये सारा आपका एमएससी का पार्ट है। देन वी हैव सैम्पलिंग थ्योरी एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सैम्पलिंग थ्योरी में आपको पता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमैटिक है, क्लस्टर सैम्पलिंग, 2 स्टेज, मल्टी स्टेज, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन, राइट, ये सब कुछ है। अब थोड़ा सा ये जो हॉर्विच थॉमसन्स जो है, ये थोड़ा सा एमएससी का पार्ट है आपका, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ये सब आपको करना है। अनोवा के अंदर जो है वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल्स हैं, रैंडम इफेक्ट, सीआरडी, आरबीटी, एलएसटी है, उनके इंट्रैक्शंस हैं, उनका एनालिसिस है। देन वी हैव इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइंस, ऑर्थोगोनल डिज़ाइंस, देन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, और बीआईबीडी भी है, कंफाउंडिंग एंड ऑल, ठीक है। ये सब आपका पेपर 1 में आएगा। बीइंग अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो थोड़ा सा जो है हमें इसको डिटेल्ड पढ़ना है। देन वी हैव पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में वी हैव इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स में आपका एसक्यूसी आ जाता है, राइट। एसक्यूसी की जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी आपके चार्ट्स होते हैं, मीन चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट, ये सब कुछ आ जाता है।
एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ सीरीज, पैरेलल सिस्टम्स, मॉडल्स, ये सब जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसी, रिलायबिलिटी, इंप्रूवमेंट, ये सब कुछ आएगा. देन वी हैव ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन में ऑपरेशन रिसर्च के टॉपिक्स आते हैं. सिंप्लेक्स मेथड, एलपीपी है. देन वी हैव ड्यूअलिटी, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की टू फेज टेक्निक आ गई, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट आ गया, गेम थ्योरी आ गया, है ना, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है. देन वी हैव मार्कोव चेन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, होमोजीनियस, इन्वेंट्री थ्योरम्स आ जाएंगी, क्यूइंग थ्योरी आ जाएगी इसके अंदर. और यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा एसपीएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस का भी जो है वो टॉपिक इंक्लूडेड है. देन वी हैव ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स. तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में आपकी टाइम सीरीज आ गई, ठीक है. यहाँ पे आपका जो है इंडेक्स नंबर्स आ गया. देन वी हैव द जनरल लीनियर मॉडल आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है. ये थोड़ा सा ये जो पार्ट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये रिलायबिलिटी, डेटा कलेक्शन, वेरियस ऑफिशियल एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा कलेक्शन, तो ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा रिलायबिलिटी वाला जो पार्ट है वो हमारा उसका है पोस्ट ग्रेजुएशन का. सिमिलरली वी हैव डेमोग्राफी. एंड डेमोग्राफी में आपका डेमोग्राफिक डेटा कहाँ से कैसे ऑब्टेन होता है, रजिस्ट्रेशन मेथड्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, उनके यूजेस, लिमिटेशंस, लाइफ टेबल्स आ जाएगा, राइट, वाइटल रेट्स, ये सब आएगा. लॉजिस्टिक, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, राइट, जी स्कोर्स आ गए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कोर्स आ गए, आईक्यू आ गया. तो ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस इज बीइंग कवर्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2. तो ये डिटेल रहने वाला है. सो दैट इज ये पूरा इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है. तो एक मैथमेटिक्स एज एन ऑप्ट कर रहे हैं एज एन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी आपका पूरा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और कुछ मास्टर्स के भी टॉपिक्स रहेंगे. पेपर 1 में वी हैव लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपने मैट्रिसेस पढ़ा है, राइट, हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, इंडिपेंडेंस, कैलीज हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, ये सब आने वाला है. देन वी हैव कैलकुलस. कैलकुलस में आपके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाता है, रीमान इंटीग्रेशन, asymptotes, right. Then we have analytical geometry, 2D और 3 dimensions के Cartesian and polar coordinates, skew lines, sphere, cone, cylinder, ये सब आएगा. सेक्शन भी इन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किए हुए हैं. ओडी आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे आपने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर जो है वो इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, ठीक है. CF निकालना, PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये सब आएंगे. देन ऑल्सो वी हैव डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, राइट, फ्रिक्शन एंड ऑल, ये सब वर्चुअल वर्क, ये सारे टॉपिक्स आएंगे. वेक्टर एनालिसिस आएगा, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम एंड ऑल, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं. सिमिलरली पेपर 2 के अंदर फिर से आपने जो अपने एल्जेब्रा पढ़ा हुआ है, ग्रुप थ्योरी का पूरा पार्ट इसमें आएगा, रियल एनालिसिस वाला आएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग. तो इन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किए हुए हैं. ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस. फिर वी हैव अ न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, जैसे रुंगे-कूटा मेथड है, आइट्रेटिव मेथड्स है. देन वी हैव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये सब आएंगे इसके अंदर. देन ऑल्सो यहाँ पे आपने जो प्रोग्रामिंग किया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स. तो इट बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है, ग्रेजुएशन में जो पढ़ के आए हैं वो सब कुछ इसमें कवर हो रहा है स्टूडेंट्स. तो मेहनत भी है, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. स्टूडेंट्स ज़रूर फॉर्म को फिल करिए अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मेट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. तो आप प्लीज़ गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड यू हैव स्टिल 1 month to think about it. read the instruction. अभी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में आई थी ACF की वैकेंसी, और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज इसलिए रहता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं और कंपटीशन थोड़ा लेस होता है, ठीक है. तो आज का वीडियो इसी को लेकर था. होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डू कमेंट मी, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.